ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ कि स्टेज तो मैं ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ वो सोच समझ के निकलिया? ज्ञानवापी का फैसला आ रहा है। भोलेनाथ के चरणों में नमन कर कर कहता हूँ कि हे भोले बाबा, अगर वहाँ मस्जिद हो तो मंदिर कतई मत बनने देना, और अगर मंदिर हो तो कुछ और नहीं बनना चाहिए, मंदिर ही होना चाहिए। और जो भोले के नाम की खाते हैं वो भोले के लिए कुछ नहीं कहते हैं। जो मैंने बात बोली है वो सोच समझ कर ही बोली है। गुरु घर का एक नियम है, गुरुद्वारा साहब का, मस्जिद का एक नियम है, चर्च का एक नियम है, क्या मंदिर का कोई नियम नहीं है? पिछले समय पाठी साहब ने गाया कि कृष्णा तेरी मुरली ते भला कौन नहीं नचदा, क्या वो सस्पेंड नहीं हुए? ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਵਈਏ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਨਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ। और मस्जिद के अंदर त्रिशूल के निशान और ओम के साइन दिखे हैं, जिसकी दीवारें चीख चीख कर कह रही है कि ये मंदिर है। ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਪਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। सलीम जी मेरे मित्र थे, मित्र हैं, मित्र रहेंगे। अगर वो भजन गा रहे हैं या कुछ भी गा रहे हैं तो क्या मेरी मित्रता उनसे टूट जाएगी? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਾ ਠੋਕ ਕੇ ਨਾਲੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ नहीं। हाँ, मुझे क्या नाराज़गी, उन्होंने सही बात बोली है। अगर क्रिश्चियनों की है तो क्रिश्चियन सुबह सुबह जब चर्च में जाता है तो माता रानी की फोटो लेके जाता है कि जे उत्थे मुस्लिम गा रहे हैं या साजी है तो उत्थे नहीं तुसी जाना। मेरे साथ भी जो साज वाले काम करते हैं वो सब राम के वंशज हैं। सलीम ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਨੇ। उसमें 8 लोग हैं। ਜੇ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਤੇ ਸਟੇਜ ਲਾਉਂਦਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ? नहीं, मैं भजन गाता हूँ साहब, ये लोग गाना गाते हैं। सनातनी लोग अगर बुला रहे हैं उन्हें तो मैं तो नहीं जा सकता साहब। मैं तो वहीं जा सकता हूँ जहाँ सनातन की पक्ष रखने वाले बात हो। मज़ारों पर कोई हिंदू कलाकार, कोई शर्मा पंडितों को बुलाया जाता है कि माता रानी ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਥੋੜੀ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ। उन्होंने तो एक वीडियो में अभी ये भी कहा कि हम तो नीचे लड़ रहे हैं, ऊपर जीसस, अल्लाह, वाहेगुरु, माता रानी एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। क्या मान सकते हैं हम? ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਨੇ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਜਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। जब उन्होंने मंच से बोली दिया कि मामा हाँ, और कि तेरी माता रानी खरीदी हुई है क्या, मैंने जब बोला तो मैंने नाम थोड़ी ना लिया। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅਜਿਹੇ ਨਾਮ, ਅਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਜਗਰਾਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਔਰ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? जो मैंने बात बोली है वो सोच समझ कर ही बोली है, और सनातन की पूजा पद्धति के लिए बोली है। इसको तोड़ मरोड़ के हिंदू मुस्लिम पे डाला जा रहा है, जो कि गलत है। गुरु घर का एक नियम है, गुरुद्वारा साहब का, मस्जिद का एक नियम है, चर्च का एक नियम है, क्या मंदिर का कोई नियम नहीं है? दरबार साहब में पिछले समय पाठी साहब ने गाया कि कृष्णा तेरी मुरली ते भला कौन नहीं नचदा, क्या वो सस्पेंड नहीं हुए? सस्पेंड हुए ना। वो नियम है, वो अच्छी बात है। नियम के अकॉर्डिंग हम उसके दूसरे पक्ष की तरफ चले जाएं तो वो भाईचारे की बात है। इसमें भी मैं जो बात कर रहा हूँ वो नियम पद्धति की बात कर रहा हूँ, मैं इसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर ਪਰ रहा ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਿਯਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਵਈਏ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਨਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ। ये बयान जब मैंने दिया उससे एक लाइन पहले उसके वो सुनिए, मैंने उस बात को ज्ञानवापी से जोड़कर बोला है।
ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ में मस्जिद है जिसकी तरफ भोलेनाथ की सवारी नंदी जी मुख करके बैठे हैं और मस्जिद के अंदर त्रिशूल के निशान और ओम के साइन दिखे हैं, जिसकी दीवारें चीख चीख कर कह रही है कि ये मंदिर है। जो लोग कहते हैं कि हम भोलेनाथ को मानते हैं, टैटू लगाते हैं, तो जहाँ भोलेनाथ के साइन हैं, क्या उसको मंदिर कहना उनके हक की बात नहीं है? अगर वो नहीं बोल सकते, इसका मतलब वो सिर्फ गाने की बात कर रहे हैं, भगवान से कोई लेना देना नहीं। ਕੌਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ज्ञानवापी जिसको मुस्लिम समाज कहता है, मुस्लिम धर्म के लोग कहते हैं कि ये मस्जिद है, मगर हाल ही में उसके अंदर शिवलिंग दिखे हैं, अंदर भोलेनाथ के साइन दिखे हैं। कोर्ट के अंदर कोर्ट ने भी फैसला किया है, एएसआई की टीम गठित कर अंदर भेजा चेक करने के लिए। चेक करने के अंदर पाया गया कि अंदर शिवलिंग के निशान हैं, तो इसका मतलब वो मस्जिद नहीं, वो मंदिर है। ਪਰ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਪਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। इसमें भाईचारा कहाँ से आ गया? मैं यही तो समझा रहा हूँ कि सलीम जी मेरे मित्र थे, मित्र हैं, मित्र रहेंगे। अगर वो भजन गा रहे हैं या कुछ भी गा रहे हैं तो क्या मेरी मित्रता उनसे टूट जाएगी? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਾ ਠੋਕ ਕੇ ਨਾਲੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ नहीं। हाँ, मुझे क्या नाराजगी? उन्होंने सही बात बोली है कि माता रानी सबकी सांझी है। माता रानी मुसलमान की भी है, माता रानी क्रिश्चियन की भी है, माता रानी सिखों की भी है, माता रानी हिंदू की भी है। तो उसकी नियम बत्ती है ना। अगर क्रिश्चियनों की है तो क्रिश्चियन सुबह सुबह जब चर्च में जाता है तो माता रानी की फोटो लेके जाता है या नहीं लेके जाता? ले जाता है। क्यों नहीं ले जाता? कि उसकी पूजा पद्धति है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि माता रानी सबकी सांझी है, मगर जो जागरण की विधि है उसको कौन सही करेगा? ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ मुस्लिम गा ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਾਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ नहीं ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ? नहीं, साजी की मैंने बात नहीं करी, पहली बात तो। और दूसरी बात, मेरे साथ भी जो साज वाले काम करते हैं वो सब राम के वंशज हैं। और बात रही, ਸਲੀਮ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ मुस्लिम ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਨੇ। उसमें 8 लोग हैं। पहला अनिल जौहर, दूसरा शुभम चौटाला, तीसरा अमन, चौथा पुनित, 5वां अशोक, छठा साहिल, 7वां राजेश, 8वां कपिल, 9वां कभी आता है तो गिटार पर आता है, उसका नाम भी साहिल ही है। कभी कोई आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा आदमी काम करता है। कन्हैया मित्तल जी, मेरी गल एक सुनो, तुसी जो बयान दिता, लेट मी कंप्लीट, मैं कंप्लीट कर दूं। हर आदमी का अपना प्रोफेशन है, हर आदमी का अपना एक कार्य है। कोई आदमी अपने धर्म के लिए बात कर भी सकता है, कोई आदमी ना भी करे तो भी कोई फर्क नहीं है। मैंने सीधे सीधी ये बात कही है कि पूजा पद्धति की बात है। बात रही मुसलमान के आगे पीछे ना गाने की, तो मैं आपको वो बता रहा हूँ कि ज्ञानवापी के लिए मैंने कहा गया है कि जिस कलाकार को ज्ञानवापी से कोई लेना देना नहीं, तो हमें उस कलाकार से क्या लेना देना। पर ये गल स्टेज तो सुनी नहीं गई जी वीडियो वायरल हो रही है। बिल्कुल उसके अंदर है। उसको आजकल एडिटिंग का ज़माना है ना, अपनी लाइक्स के लिए, कमेंट्स के लिए कोई भी आदमी कुछ भी कर रहा है। आप उसको पूरा सुनिए, हमारे चैनल पर है कन्हैया मित्तल पर, चाहे यूट्यूब पर जाइए चाहे फेसबुक पर जाइए, लाइव है। मतलब ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਤੇ ਸਟੇਜ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ? नहीं, मैं भजन गाता हूँ साहब, ये लोग गाना गाते हैं। नहीं, मास्टर सलीम जिथे भजन गाउणगे जगराते 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ जगराते 'ਚ जाओगे? अगर वो ज्ञानवापी की बात कर रहे हैं, पहली बात तो सनातनी लोग अगर बुला रहे हैं उन्हें, तो मैं तो नहीं जा सकता साहब। मैं तो वहीं जा सकता हूँ जहाँ सनातन की पक्ष रखने वाले बात हो, जहाँ सनातन की बात करने वाले बात हो। मज़ारों पर कोई हिंदू कलाकार, कोई शर्मा पंडितों को बुलाया जाता है, तो इन चीज़ों को तोड़ा मरोड़ा ना जाए, मेरी और सलीम की लड़ाई ना करी जाए। इसको हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई की पूजा पद्धति की बात की जाए। मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ ना जाऊँ, इस पर बात ना की जाए। मास्टर सलीम कहाँ जाए, कहाँ ना जाए, इस पर बात ना की जाए। मैंने बात करी ज्ञानवापी के लिए। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਥੋੜੀ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ। ये तो सच है। उन्होंने तो एक वीडियो में अभी ये भी कहा
कि हम तो नीचे लड़ रहे हैं, ऊपर जीसस, अल्लाह, वाहेगुरु और अपना माता रानी एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। क्या मान सकते हैं आप? क्या ये सच हो सकता है? कल्पना ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। क्या ये कल्पना तो फिर कुछ भी की जा सकती है साहब। कल्पना में और ज्ञान में फर्क है ना। मंच के लिए काल्पनिक आदमी नहीं चाहिए, मंच के लिए ज्ञानी आदमी चाहिए। और सनातन इतना बड़ा ज्ञान है, हो सकता है कि मुझे 1% भी ज्ञान ना हो, लेकिन इतना तो ज्ञान है कि ये संभव नहीं हो सकता। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਨੇ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਜਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਨੀ नहीं है, ਗੱਲ बहुत ਵੱਡੀ विशाल है। देखिए, मैंने सनातन के पक्ष की बात करी जब उन्होंने मंच से बोली दिया कि मामा हाँ, और कि तेरी माता रानी खरीदी हुई है क्या। मैंने जब बोला तो मैंने नाम थोड़ी ना लिया, मैंने तो कहीं पे भी नाम नहीं लिया, और मैंने तो मेरी बात करी कि मैं नहीं गाऊंगा, उनको लगे तो वो ना गाएं, वो भी कह दे जो हाँ हिंदू कलाकार होगा जागरण में, मैं नहीं गाऊंगा। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀ ਗਈ ਪਾਈ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀਆਂ। ਮੁਸਲਿਮ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਥੋੜੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਧਰਮ ਹੈ। देखिए, हड़ का पूजा पद्धति से क्या लेना देना है। हम जो बात कर रहे हैं, हम पूजा विधि की बात कर रहे हैं मेरे भाई। हम तो इस चीज़ की बात है, हम क्या हवन करते हैं और उसमें कहते हैं कि हड़ ना आए, तो फिर इसका मतलब वो भी आपको लगता है कि गलत है, उसको भी हम किसी और से कराएं। चीज़ों को बरगलाया ना जाए, लोगों को बहकाया ना जाए। और जो लोग कमेंट कर रहे हैं, क्या उन्होंने अपने घर में जगराता कराया कभी? पहले वो भी इस बात का जवाब दें। और दूसरी बात, जो आयोजक हैं, जिन लोगों ने सूझवान लोग हैं, वो इस चीज़ को समझ रहे हैं, और बहुत सारी जगह से इसकी पॉजिटिविटी चल रही है, लोग सपोर्ट में आ रहे हैं। मैं नहीं कहता कि सब मेरे सपोर्ट में आकर बात करें, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ वो 16 आने सच है। कोई आकर खड़ा कह दे कि नहीं जागरण मुसलमान को ही करना चाहिए, हिंदू को करना ही नहीं चाहिए। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? मुझे सिर्फ एक भजन गायक के तौर से देखा जाए। मैं भजन गाता हूँ और मेरे भजन के अंदर जो टॉपिक होता है मैं उसकी बात करता हूँ। अगर उससे सनातन का प्रचार होता है तो दुनिया वाले डिसाइड करें। और सियासी आगू आप कैसे कह सकते हैं, ये मुझे आप बता दीजिए। ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਬਣਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ मुस्लिम भाईचारे लिए राजनीति कर दी, उसी तरह तुसी कर रहे। देखिए, सारे लोग जानते हैं मेरा एक भजन बीजेपी के लिए काम कर गया, जिसके एवज में ना तो मैंने कभी बीजेपी से पैसे लिए, ना मुझे बीजेपी ने कहा। मैंने भजन लिखा एक संत के लिए, एक योगी के लिए और राम के लिए। अब वो बीजेपी को सूट कर गया तो ठीक है, चला रहे हैं वो। अब बीजेपी क्योंकि एक राजनीतिक दल है तो उनके दुश्मन होंगे, कांग्रेसी होंगे, आम आदमी वाले होंगे, जो भी होंगे जो उनके डिपेंड करते हैं। वो लोग अगर मुझे उस नज़रिए से देखकर कमेंट कर रहे हैं तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जब अपने दिल से साफ हूँ, मुझे कोई बताएगा थोड़ी ना मैंने क्या करना है, मुझे कोई सिखाएगा थोड़ी ना मैंने क्या करना है। जब मैं 19 साल फ्री कीर्तन करता था 97 से लेके 2016 तक, तब तो कोई आदमी आगे नहीं आया कि नहीं साहब आप फ्री करते हैं, हम आपको 10-20 लाख रुपए दे जाते हैं। तब तो कोई नहीं आगे आया। जब मैं बन रहा था तब तो कोई आगे नहीं आया। आज कोई चीज़ चल गई, आज कोई आदमी चल गया, कोई आगे बढ़ रहा है, कोई हिंदू की बात करने वाला आगे बढ़ रहा है, तो उसको दबाने के लिए सब एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने किसी को गाली नहीं दी है साहब, मैंने किसी को बुरा नहीं कहा है। मुझे मुसलमान उतने ही प्यारे हैं जितने क्रिश्चियन प्यारे हैं, जितने सिख प्यारे हैं, जितने हिंदू प्यारे हैं। लेकिन मैं प्यार तो हिंदू से ज़्यादा करूँगा ना, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, मुझे उसके रीति रिवाज ज़्यादा पता है, मुझे उसका कल्चर पता है, मेरी जन्म उस पद्धति में हुआ है, मेरे घर संतों का आना जाना है, मेरे यहाँ गाय की पूजा होती है, मेरे यहाँ तुलसी की पूजा होती है, मेरे यहाँ पहाड़ों की पूजा होती है, मेरे यहाँ चांद की पूजा होती है, मेरे यहाँ गगन की पूजा होती है। जो चीज़ मुझे ज्ञान है मैं उसी की तो बात करूँगा ना। और वो उसके बात को बताना अगर लोग समझते हैं कि मैं प्रचार कर रहा हूँ तो वो उनके ऊपर निर्भर करता है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ मैं जो कहा सोच समझ के कहा, कोई इस तरह नहीं कि एकदम आया ते निकल गया, ये गल ठीक है ना। हाँ, लेकिन इसको हिंदू मुस्लिम पे ना जोड़ा जाए ना।
ਮੇਰਾ ਇੱਕ इसको ਸਵਾਲ ਐਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? धार्मिक कट्टरता किसे कहते हैं आप बताइए? ਜੋ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। सिखों को क्या कहते हैं आप? कट्टरता है ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। है ना? किते ना किते नहीं, कट्टरता लोगों ने इसकी व्याख्या गलत की है। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਟੜਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ? मेरे हिसाब से धार्मिक कट्टरता सबसे पहली सारे धर्मों का सम्मान करना है, धार्मिक कट्टरता। दूसरा, कट्टरता किसे कहते हैं? अपने धर्म पे चलना। कट्टरता किसे कहते हैं? अपने सिस्टम में चलना। कट्टरता किसे कहते हैं? जहाँ से झोली भरी है उसी के आगे सर झुकाना। मेरा वो सर नहीं जो हर जगह झुक जाए, सर रख दिया है दर पे आता नहीं उठाना। जहाँ दिखा कि यहाँ से यहाँ गया बंदा, यहाँ बात बन गई तो वहाँ झुकने लग गए, फिर दूसरी जगह गया वहाँ बात बनने लगी तो वहाँ झुक। ऐसे कब तक चलता रहेगा? एक सादे सब सदे, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। इसे क्या आप कट्टरता कहेंगे या नहीं कहेंगे? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। सब सिखन को हुक्म है, सब सिखन को हुक्म ਸਾਰੇ है। ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਦੇ। यस, यही बात कह रहा हूँ। लेकिन जो हिंदी सीख गया वो पंजाबी भी सीख रहा है, जो पंजाब में रहता है। तो सभी सिक्खी सिखाने का ही मतलब है। और मैं तो खुद कहता हूँ कि हमारे हिंदुओं में पहला अगर पहला यहाँ धरती पे भगवान का आगमन हुआ तो पहले वामन अवतार हुए, फिर राम अवतार हुए, फिर कृष्ण अवतार हुए, और आज अभी होना है लेकिन जो हो चुका है वो वाहेगुरु है, गुरु नानक देव जी, जिनकी सिक्खी पे ये देश ये दुनिया को चलना चाहिए। समझ आए उसको कि होता क्या है, वंड के शकना इकट्ठे बैठना। लेकिन हम बंदा सिंह बहादुर को भी नहीं भूल सकते ना, जिसके शरीर से एक एक मांस का कतरा निकाल लिया गया। क्या उन्होंने धर्म छोड़ा? छोड़ा। उन बच्चों ने जो दीवारों पे चिन गए, क्या उन्होंने धर्म छोड़ा? क्यों चिन गए वो? कोई वहां पे हड़ आया था, कोई और बात हुई थी? धर्म की तो बात थी ना। मुगलों ने कहा कि धर्म बदलो, उन्होंने कहा नहीं बदलते। तो आज हम वही तो बात कर रहे हैं पूजा पद्धति की, कि यार जब हिंदुत्व की बात हो रही है, जागरण सनातन का हो रहा है, माता रानी का हो रहा है, तो वहाँ कव्वालियों का क्या काम है? मजार पे तो जाकर तारा रानी की कथा नहीं करता कोई, तो यहाँ पर कव्वाली क्यों हो जाती है? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। किस चीज में? ਜਾਬਤੇ 'ਚ। ਜਾਬਤੇ 'ਚ मतलब कंट्रोल 'ਚ कि एक नियम बने हैं सिस्टम में। देखो मस्जिद में जाते टोपी लगा के जाते हैं ना। अब सरदार आदमी जाएगा तो क्या पगड़ी उतार के जाएगा? फिर टोपी लगाएगा, इसलिए नहीं जाता वो। सिस्टम है साहब। गुरु घर में जाते हैं सिर को ढक के जाते हैं। सिस्टम है, हर चीज का एक सिस्टम है, और सिस्टम की ही हम बात कर रहे हैं। हम हिंदू मुस्लिम कर ही नहीं रहे, उसको भाईचारे की तरह ऐसे घुमा रहे हैं, ये तो हिंदू मुस्लिम कर रहा है। अरे सीधी सी बात है यार। ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਠਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਜੁੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਭਜਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਫਿਰ। भारत को भारत रहने दो, भारत को भारत कहने दो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने ये सहमति जताई, हमको भारत में रहने दो, भारत को भारत कहने दो। ये क्या है? अब मैं भगवे की बात करता हूँ, लोग सोचते हैं कट्टर वो आरएसएस या उसकी बात कर। नहीं साहब, राम जी का वस्त्र था भगवा, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। राम जी जो रामलला छोटी सी मूर्ति में थे, आज बड़े बड़ी मूर्तियां उनकी लगेगी और भगवे रंग का कपड़ा उन पे सजेगा। इसको आरएसएस से कैसे जोड़ दोगे? पहले हिंदू था कि पहले आरएसएस थी? पहले हिंदू था कि बीजेपी थी? पहले हिंदू था या फिर बाद में थे? कितने लाखों साल पुराना हिंदुओं का साहब आप निकाल के देखिए, क्या पुस्तकें भी फेल हैं, झूठी हैं वो? ऐसा मत करो। कोई भी धर्म के अंदर फर्क नहीं है। हम हर किसी का सम्मान करते हैं, लेकिन पूजेंगे तो अपने धर्म को ना। जी, सम्मान सबका करो। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।
ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨਈਆ ਮਿੱਤਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਗੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸਾਥੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਲਾਧੂਕਾ, ABC ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।